दया एंड शमा, ध्यान दो, दया एंड शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एडिशन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। मार्किंग करते हैं सबसे पहले डेबिट बैलेंस। देखो पहला दिया है स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, परचेसेस मोटर कार मशीनरी ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्डिंग asset, cash at bank 10% investment asset, advertisement प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ब्रैकेट में कुछ तो दिया है, हिडन एडजस्टमेंट टिक मार्क करो, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस देखो, जनरल रिजर्व, लायबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, या आप लोग बैड डेट्स के खानदान में डाल सकते हैं कि नहीं, क्रेडिटर लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट की तरफ आओ। पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, कितने इफेक्ट, 2, पहला कंफर्म है। नेक्स्ट डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो बेटा बिल्डिंग एंड मशीनरी पे टिक मार्क कर दे। डेप्रिशिएट प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस, क्लियर है क्या। बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ अ बिल, यानी बिल रिसीवेबल में इंक्लूड है, तो पहले बिल रिसीवेबल और डेटर दोनों पे टिक मार्क कर, है ना। डिसऑनर है तो बिल रिसीवेबल किससे कनेक्टेड रहेगा सर, डेटर से, तो बिल रिसीवेबल में डिसऑनर हुआ मतलब माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड इफेक्ट डेटर में प्लस करना पड़ेगा। गुड्स ऑफ 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, यानी गुड्स कौन लेकर गया सर, दया। दया हमारी कौन है, पार्टनर, तो गुड्स लेकर गया तो उसको ड्राइंग बोलेगी कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो पहला दो एस्पेक्ट, गुड्स लेकर गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा ड्राइंग माना तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, दो इफेक्ट हो गया। राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर, उसके नीचे है ना, हाँ नॉट रिकॉर्ड, वही किया ना, नहीं रिकॉर्ड किया तो हम लोग उसकी एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर देंगे। फिर 1800 बैड डेट्स है और आरडीडी है, तो डेटर के ऊपर 2 और टिक मार्क आ गए। एंड लास्ट गुड्स ऑफ 6000 was sold but no entry has to be passed in the books of accounts, तो अनरिकॉर्डेड सेल बोलेंगे इसको। अनरिकॉर्डेड सेल मतलब सेल, सेल किसको करते हैं, कस्टमर, कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर। सेल में भी प्लस करने का, डेटर में भी प्लस, तो आपने देखा डेटर में कितने एडजस्टमेंट है, टोटल 4, समझा। अब बात करते हैं हम लोग पोस्टिंग की, तो सबसे पहले कंपलसरी आइटम लिख के रहता है। पहला कंपलसरी आइटम क्या है, ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेसेस लेस परचेज रिटर्न, परचेस माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एक लाइन और छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अनरिकॉर्डेड भी है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। पहला आइटम क्या है सर, टू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। क्या ओल्ड आरडीडी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं।
कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा सर? टू ड्रॉइंग अकाउंट, उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है क्या? बैलेंस शीट की तरफ आओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में दोनों का नाम आएगा, दया और क्षमा। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्लियर है? पक्का? अब आप देखोगे इस सम के अंदर हमने डिस्कस किया सन्ड्री डेटर पे टोटल कितना एडजस्टमेंट है? 4। तो हम सन्ड्री डेटर का एक फॉर्मेट बना लेंगे। बैड डेट्स और आरडीडी तक था, तब तक तो ठीक था, डिस्काउंट भी एक बार अपन झेल लेंगे, लेकिन बाकी का जो दो आ गया अनरिकॉर्डेड सेल और डिसऑनर, उसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा डेटर्स, डेटर्स में बिल रिसीवेबल क्या करना है सर? सबसे पहले ऐड बिल रिसीवेबल डिसऑनर, डिसऑनर्ड। ठीक है, करने के बाद आपको क्या मिलेगा सर? ऐड अनरिकॉर्डेड सेल। ठीक है, करने के बाद आपको क्या मिलेगा? लेस बैड डेब्ट्स, और उसके बाद क्या मिलेगा? आरडीडी @ 3% होगा शायद, यस और नो? 5। ओके, हम लोग देख लेंगे वैसे भी। ठीक है, ये फॉर्मेट में आपको डेटा क्या करना है? सॉल्व करना है। पक्का? स्टार्ट करें सम। चलो, सम का पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया सर? 65,000। वेरी गुड। उसके बाद टिक मार्क है क्या बेटा? हाँ सर। बिल्स रिसीवेबल कितना? प्रॉब्लम? नेक्स्ट टिक मार्क, आउटर कॉलम वेजेस एंड सैलरी। सन्ड्री कितना? 500। नेक्स्ट बैड डेट्स कितना? नेक्स्ट कितना? 1,48,000। नेक्स्ट मोटर कार असेट, टिक मार्क 68,000 आउटर कॉलम। टिक मार्क 40 14,800 1,14,800। टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ऑडिट फीस। नेक्स्ट और टिक मार्क है क्या? नेक्स्ट हाउ मच? सेल्स रिटर्न। डेबिट वाला डिस्काउंट, तो डेबिट में आएगा 2 डिस्काउंट। नेक्स्ट कितना? 70। नेक्स्ट कितना? 12। 10% इन्वेस्टमेंट, 20,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है, इनर में लिखना पड़ेगा। बेटा मैंने एक बार आपको बताया था हिडन एडजस्टमेंट का नाम क्या करने का? एडजस्टमेंट के नीचे लिख के रखने का, नहीं तो पता चला लास्ट में उड़ जाएगा। 4,500। रॉयल्टीज 3,000। नेक्स्ट बोलो। जनरल रिजर्व लायबिलिटी, जनरल रिजर्व 14,500। कैपिटल
1,60,000 और 1,20,000. क्रेडिटर 98,000. कंपलसरी आइटम में आएगा 1,800. सेल्स 2,85,000. तो 2,000 माइनस के तो 283,500 आएगा. नेक्स्ट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 700. नेक्स्ट परचेस रिटर्न कितना 144. उसके बाद बाय डिस्काउंट और कुछ बोला है क्या? देखो पक्का श्योर कॉन्फिडेंस श्योर. आगे बढ़ो. चेक का इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ना, कोई भी टिक मार्क वगैरह दिया नहीं है. बट मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको परसेंटेज दिखा या डेट ऑफ बर्थ मतलब कोई भी डेट इंफॉर्मेशन 9 मंथ्स 8 मंथ 12 मंथ्स 15 मंथ्स या सीधा डेट दिखा तो समझ जाना वो क्या है आपका हिडन एडजस्टमेंट है. जो 10% इन्वेस्टमेंट है इसके दो एस्पेक्ट है. ऐसा अज्यूम करो ये ओपनिंग में आया था तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर इसको मैंने क्लोजिंग अज्यूम किया तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो हम लोग इसको ओपनिंग अज्यूम करके करेंगे बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. ओके, बात करते हैं एडजस्टमेंट की. पहला एडजस्टमेंट क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हैविंग ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 48,000 40,000 और बैलेंस शीट के एसेट में भी कितना आएगा 40,000. क्लियर है क्या? सेकंड डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी. बिल्डिंग के ऊपर पहला 5% और मशीनरी के ऊपर 3%. तो 75,000 का 5% निकल बेटा. 75,000 का माइनस कर. मशीनरी का 3 7 3 4 माइनस कर. आ रहा है क्या? देखो 1,14,800 मल्टीप्लाइड बाय 3/100 0,000 कैंसल 3,444 बचेगा. माइनस किया तो कितना बचेगा 1,111 356. बिल्डिंग 75,000 इंटू 5/100 कैंसलेशन किया तो 3,750 माइनस करके 71,250. बेटा माइनस कर दिया. सेकंड क्या करेंगे? डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन. किस किस का सर? बिल्डिंग और मशीनरी. बिल्डिंग का कितना सर 3,750 और बिल्डिंग का मशीनरी का टेक द टोटल 71 पक्का 7194. और कुछ आगे बढ़ते हैं. जिसको सेकेंड इफेक्ट समझ में नहीं आया वो क्या करेगा? वेरी गुड. बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ अ बिल. डिसऑनर तो डिसऑनर मतलब बिल का वैल्यू क्या हो गया? कम. तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऑनर्ड 3,000 तो 28 माइनस 3 कितना होगा 25,000 और इसको 3,000 यहाँ पर ऐड कर दो 135,500. सिंपल. हाँ यहाँ पर माइनस है तो सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा प्लस. बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब पैसा लेते समय बिल रिसीवेबल डेबिट था तो जाते समय बिल रिसीवेबल क्या हो गया? क्रेडिट. क्रेडिट मतलब वैल्यू जहाँ कम हो रहा है तो डेबिट में किसी का नाम आएगा. वो क्या नाम क्या होगा? कस्टमर का नाम. क्योंकि जब पैसा आता है हॉनर्ड है तो कैश बैंक डेबिट
और अगर डिसऑनर है तो कस्टमर का नाम डेबिट, कस्टमर मतलब कौन, डेटर, डेटर मतलब ड्रॉवी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो वही किया अपन ने, क्लियर। नेक्स्ट बोल, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय दया फॉर द पर्सनल यूज, नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई सबसे पहले गुड्स लेकर गई, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, बाय गुड्स टेकन बाय दया, हाउ मच, अब ये किसके लिए लेकर गए, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या बोलते हैं, तो 1000 दया के कॉलम में आएगा, 1000 किसके कॉलम में आएगा, क्लियर है क्या, तो ड्राइंग, हाँ तो यहाँ पे क्रेडिट आ गया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट, डेबिट मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। आगे 1800 एज अ बैड डेट्स, तो 1800 रुपए बैड डेट्स हो गया, आरडीडी 5% हो गया, तो बैड डेट्स में लिखा 1800, बट आरडीडी के लिए रुकना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ अमाउंट, ठीक है, निकालते। फिर गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्रीज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने अनरिकॉर्डेड के बारे में आपको ऐसा बताया था, एसडी सेल्स किसको करता है, कस्टमर डेटर को, परचेज किससे करता है, सप्लायर से, सप्लायर को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, सेल 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 सेल, ठीक है, सेल परचेस डेटर क्रेडिटर, सेल परचेस डेटर क्रेडिटर, सेल परचेस डेटर, अनरिकॉर्डेड है तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड, सेल में भी प्लस किया, डेटर में भी प्लस किया, परचेस में भी प्लस किया, क्रेडिटर, तो फिलहाल हम लोगों को क्या बोला है, अनरिकॉर्डेड सेल, तो सेल में भी प्लस करना है, डेटर में भी प्लस करना है, क्लियर है, तो ऐड किया अनरिकॉर्डेड सेल, हाउ मच, तो 289,500, 289,500, क्लियर है क्या। चल इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, डेटर में प्लस होगा 6000, तो 141,500, क्लियर है क्या, माइनस 1800 कर बेटा, 139,700, अब उसका 5% निकाल बेटा, आया क्या, चल माइनस कर, 13715, सबका बराबर आ रहा है, क्योंकि टैली हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो तुम्हारे को मारेगा मैं पकड़ के, क्योंकि मैं प्लस माइनस कर रहा नहीं हूँ, ठीक है। और अगर किसी एक ने टोटल बोला है और सब लोग ने हाँ बोला है, इसका मतलब सब मार खाने लायक है, क्योंकि एक के भरोसे बैठे मतलब बाकी सबने नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो क्वेश्चन है। आरडीडी का सेकंड इफेक्ट डाला 6985, एक द टोटल 7985 आएगा, 7985, सबको प्लस किया, इसको माइनस, तो 1800 कैंसिल, तो बचा ये दोनों 7985, टेक द टोटल। और कुछ बचा क्या सब में, अब हिडन एडजस्टमेंट बचे, हिडन में क्या है सर, एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, एडवर्टाइजमेंट कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स, हम अकाउंटिंग कितने महीने के लिए करते हैं, तो हम लोगों को +3 करना पड़ेगा, प्लस करने पड़ रहा मतलब आउटस्टैंडिंग, प्रॉब्लम। अब 4500 है डिवाइडेड बाय 9, तो मतलब 500 रुपया एक महीने का हुआ, हमारा कितना महीना बचा है, 3, 1500, तो टोटल कितना हो गया 6000, प्रॉब्लम। सर डेबिट में जाके क्या किया अपन ने, प्लस, तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में लिखो जाके एडवर्टाइजमेंट, हाउ मच, 1500, क्लियर है, सिंपल। आगे बात करता है 10% इन्वेस्टमेंट। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, ना ही डेट ऑफ बर्थ है ना ही कुछ, लेकिन इसके पास एक परसेंटेज आ गया, परसेंटेज आ गया मतलब हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर मैं इसको ओपनिंग अज्यूम करूं तो निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग अज्यूम करूं तो नहीं निकालना पड़ेगा। हम अज्यूम करें कि वो क्या है, ओपनिंग, तो क्या निकालना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कितना आएगा सर 2000। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड, तो बाय इंटरेस्ट अकर्ड ऑन, अकर्ड मतलब समझते हैं, मिलना बाकी है,
अक्कड़ मतलब मिलना बाकी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिलना बाकी। इनकम सैलरी का मतलब ये पैसा मिलना बाकी है। प्रॉब्लम है क्या? नाउ टेक द टोटल। जितने भी बालक है वो डेबिट टोटल करेंगे, जितने भी बालिका है वो क्रेडिट। जो बालक है वो डेबिट करो बेटा, बालक की बालिका, बालिका का टोटल 3,30,500। बालिका का टोटल आ गया बेटा, बालक 21। तो बालिका बड़ी है मतलब क्रेडिट बड़ी है, तो 3,30,500। जो ना बालक है, देखो जो टोटल नहीं कर रहा ना बेटा, तो इसका एक ही अजम्पशन है, ना वो बालक है ना बालिका, ना नर है ना मादा। ठीक है, आगे बोलने का जरूरत नहीं है मेरे को ज्यादा। मैं बोल रहा हूं ना कि भाई बालिकाएं और बालक, कुछ लोग ऐसा, तो मैं क्या समझू? माइनस किया तो 1,00,000 बेटा, इसको बोलते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ई डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जितने भी बालक है वो आप क्रेडिट का टोटल करेंगे और बालिकाएं डेबिट का। और जो कुछ नहीं है बेटा बैठे रहो। 1,13,300 कौन सा बेटा? 1,13,300। बालिकाओं बताओ, अंजू मंजू नंजू, हाँ 1,00,000, हाँ बराबर बता, बहुत अच्छा लड़का है। इधर 5 और 1 4 9, 2 4 6 5 9। सबका आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, अगर आपका आपका काम होगा तो बाजू वाले का भी चेक कर सकता है, क्योंकि टोटलिंग लड़का लड़की एक समान। 2 4 2 4 पक्का? क्रेडिट बढ़ा 6, 1,13,300। जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख बेटा। अब 1,13,300 में से 24,679 माइनस करेंगे बेटा। 10 में से 9 गया 1, 9 में 7 गया 2, 12 में 6 गया 6, इधर गया तो 9, इधर गया तो 8। ओह सॉरी, मतलब कर रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। सबका आ रहा है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट के ग्रॉस लॉस ना, ग्रॉस नहीं रहे, नेट। माँ समझ गया बेटा, आ रहा है अभी तुम लोग को, इसलिए मेरे को सिखा रहे तुम लोग। 88,621 बेटा, रेशियो कैसा था बेटा? तो 4,4,3,1 0.5 है ना? तो बेटा 44,310 44,311, एक को आटना कम, एक को आटना ज्यादा। ये डेबिट में, तो दूसरा तुम्हारी मर्जी किसको आटना ज्यादा देने का है। दाया बहन का इंतजार है तो उधर ज्यादा दे सकते बेटा। नेट मेरे में शामा ज्यादा है, वरना बहुत फटके खाते तुम लोग। टोटल कर बेटा। टू 204,310 1 किया तो 203,310।
1644 164,311 to balance carried down 164,311. Take the total 367,621. टोटल करके देख. फोर 321 असेट का $65, 77. बरोबर हो रहा है. ठीक है, आपका दोनों साइड क्या हो रहा है, टैली हो रहा है. टैली हो रहा है, इसका अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डिफिकल्टी है सब में, पक्का कॉपी. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 29. ओ माय डियर, बस बस बस, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आप लोगों को. क्या दिया देखो जरा क्वेश्चन. Rucha and Julie are partners sharing profit and losses in the ratio capital. My dear, try to understand what is my capital ratio. तो रुचा का कैपिटल कितना बेटा? हो गया सबका एंटरटेनमेंट. 80,000 and 40,000. तो रेशियो विल बी 2:1. ओके, आगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट. दैट्स इट. माय डियर, परचेसेस कहाँ पर आएगा? ट्रेड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट. अब वहां पे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट कितना दिया सर? 4,000. इट इज फॉर 2 months, 2 years. तो 1 साल का कितना हो गया? 2,000. इसका मतलब प्रीपेड की बात की जा रही है यहाँ पर. तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना होगा सर? 2,000. करना क्या है? लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट. सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड. बैलेंस शीट असेट साइड. 2,000 रुपए किधर से माइनस करने का? एडवर्टाइजमेंट से. और बैलेंस शीट के असेट में लिखने का प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000. सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट. ऑफिस रेंट P&L डेबिट. मोटर वैन असेट. स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड.
सन्ड्री डेटर एसेट, कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज आउटवर्ड प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ बोला है नहीं। पर्टिकुलर्स में आ जाओ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आरटीडी कंपल्सरी आइटम। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई। इस सब के अंदर आपको ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों चीजें दी गई है। माय डियर, फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की बारी आ गई। मैंने आपको बार बार कहा 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जब आपको ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों ही दिया जाए तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे और इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। मैं इसे बिल्कुल गलत मानता हूँ। मैं कहता हूँ ये ट्रेड एक्सपेंस होता क्या, पहले उसकी मतलब समझो। ट्रेड एक्सपेंस मतलब होता है व्यापार का किया गया खर्चा। ये एक सेलिंग वाला आइटम होता है। कौन सा आइटम होता है सर? सेलिंग एक्सपेंस होता है। इसलिए इसे भी हमें कहाँ डालना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, हाँ है ना? तो दो तीन चीजें याद रखो कि भाई ट्रेड एक्सपेंस सीधी सी बात है, या तो एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा बीच में तो डोलेगा नहीं, तो हम लोग को इसको डोलना भी नहीं है। अपने को क्लियर याद रखो, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सम कुछ भी बोले उससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। जब हायर स्टैंडर्ड्स में आप जाओगे, FY/SY में जाओगे, तो यू विल क्लियरली आइडिया, वहां पे ट्रेड एक्सपेंस हमेशा P&L डेबिट में ही आएगा। वहां तक तो आपको ट्रेडिंग और इसमें से कुछ सिखाने वाले नहीं है, तो हमेशा वैसे ही करो। फिर आ जाओ एडजस्टमेंट पे बेटा। ठीक है, मैं इररिस्पेक्टिव सॉल्यूशन क्या दिया उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं सिखा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दिए है। ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस एक ही भाई, दोनों भाई भाई है, समझा? जनरल एक्सपेंस बड़ा भैया, ये छोटा भैया है। जनरल एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको P&L डेबिट में डालो, और जैसे जनरल आ गया तो ये अपना नेचर चेंज करेगा। नहीं, हमारा बड़ा भैया घर में आ गया तो उसको ज्यादा प्यार किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेड एक्सपेंस पहले भी P&L में आएगा और अभी भी P&L। जो आपको टेक्स्ट बुक में सिखाया जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है ये, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के लिए अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, मैं क्लियरली बोला, टेक्स्ट बुक में जो दिया है मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। ट्रेड एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस मानते हैं। ट्रेड एक्सपेंस मतलब व्यापार का किया गया खर्चा। 99% लोग गलत करते हैं, और वहां पर मॉडरेटर भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, इसकी एश्योरिटी मैं बोल रहा हूँ। ट्रेड एक्सपेंस अगर आपने एज ए P&L डेबिट में डाला तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला, टैली होने ही वाला है। आगे बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज। क्लोजिंग स्टॉक कर लोगे। सेकंड, रुचा एंड जूली विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3000 2000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर। भाई उसने क्या निकाला है जरा वो तो देख ले। गुड्स निकाला है, क्या निकाला है? कुछ भी बोला नहीं है, लेकिन वो ड्राइंग है, इतना तो कंफर्म है। इट इज अज्यूम लिखा है नहीं, किसी किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, तो वहां पे गुड्स विड्रॉल लिखो, गुड्स विड्रॉल। तो बेटा गुड्स किसने विड्रॉ किया? रुचा एंड जूली। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन बाय रुचा जूली, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और ये पर्सनल यूज के लिए क्या किया? तो इसका सेकेंड इफेक्ट अगर डालने की बात आएगी तो कहां पर आएगा सर? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ब्रैकेट में क्या लिखना बेटा? गुड्स। ये आएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। दिक्कत है क्या? डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी कर लोगे डेप्रिशिएशन। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये भी कर लोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी कर लोगे।
एंड लास्ट गुड्स वर 6,000 परचेज ऑन क्रेडिट बट नो इट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी खरीदा है लेकिन एंट्री पास नहीं किया है, तो बेटा यहाँ पर इसको अनरिकॉर्डेड परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? अनरिकॉर्डेड परचेज। मैंने आपको बताया था SDPC, तो सब में अनरिकॉर्डेड में क्या होता है? प्लस। तो परचेस में भी प्लस करना है, क्रेडिटर में भी प्लस करना है। तो बेटा परचेस और क्रेडिटर दोनों पे क्या करो? टिक मार्क करो। परचेस और क्रेडिटर दोनों पे क्या करो? टिक मार्क करो। समझा? हाँ है ना? पक्का? अब इस सब में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। अनरिकॉर्डेड सेल के बारे में या तो सेंटेंस नहीं दिया है या लिखना भूल गए उन लोग। दोनों कहाँ दिया है? 6,000 कहाँ दिया है? कहाँ छपा है अनरिकॉर्डेड सेल? परचेस के बारे में, बट सोल्यूशन में दिया है ना? क्वेश्चन में नहीं है। हाँ सर, इधर नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया। सॉल्यूशन में उन्होंने अनरिकॉर्डेड सेल करके दिया है, बट एडजस्टमेंट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया वो अनरिकॉर्डेड सेल कर रहा है। गुड्स ऑफ 6,000 में परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्रेडिट सेल और ये परचेस। अच्छा, अलग अलग भाई साहब, जिसके बुक में सेंटेंस में करेक्शन है कर लेना। गुड्स ऑफ 6,000 वे परचेस्ड ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट सेल, मतलब वो दो एडजस्टमेंट है, किसी में टाइपिंग है किसी में नहीं है, तो करेक्शन कर लेना। ठीक है, यानी इसमें अनरिकॉर्डेड परचेस भी आया और अनरिकॉर्डेड सेल भी आया है। तो परचेस पर भी टिक मार्क होगा, सेल पर भी होगा, क्रेडिटर पर भी और डेटर पर भी। वापस से बोल रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल। ओल्ड टेक्स्ट बुक में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो न्यू टेक्स्ट बुक में अपडेट करते समय उसमें करेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल है भाई साहब। अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल, तो क्या करना है सर? सब में, सेल में भी प्लस करना है, डेटर में भी प्लस करना है, परचेस में भी प्लस करना है, क्रेडिटर। ये एक एडजस्टमेंट और ये दूसरा एडजस्टमेंट है, और अमाउंट 6,000 ही रखा गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और कुछ बोला है क्या? देखो सब में पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, हाँ है ना? नेक्स्ट सम की तरफ आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 32। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला क्या बोलता है देखो। सबसे पहला, इस सम के अंदर मेजॉरिटी आइटम्स आपको पता है। ठीक है, स्टॉक, परचेसेस, सैलरी, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी, फ्राइट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सन्ड्री डेटर, फर्नीचर, लीज और प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में शायद डिस्कशन कर लेता हूं मैं। एडवर्टाइजमेंट कितना बोला है भाई साहब? कोई तो ऐसा सम होना चाहिए जिसपे पूरी डिपेंडेंसी आपकी हो, तो 10,000 पर एनम है। इसका मतलब हमारे लिए प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा। 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 क्या हो गया सर? प्रीपेड। अरे बेटा 20,000 क्या हो गया? प्रीपेड। तो प्रीपेड के कितने इफेक्ट आएंगे? 2। एडवर्टाइजमेंट से लेस करने का बैलेंस शीट में असेट साइड कर लोगे। 30,000 है तो एक महीने, एक साल का कितना हुआ? 10। हमको तो एक साल का बाहर लिखना है, बाकी का 20,000 कहाँ आएगा? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। 30 माइनस 20, 10,000 आउटर कॉलम में। आगे बात करते हैं। बाकी बैड डेट, डिस्काउंट वाला, कैश इन एंड कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट। क्रेडिट पर जाओ, कैपिटल अकाउंट, सेंट्रल गेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स और बिल्स पेबल भी है क्या? आपने करवाया कितना? हाँ करवाया, तो नई टेक्स्ट बुक अपडेटेड के हिसाब से कर लेना। ठीक है, नहीं नहीं करना है, नहीं करना देख लो। एडजस्टमेंट पहला दिया क्लोजिंग स्टॉक,
कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। भाई साहब इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट स्टिल रिसीवेबल। तो माय डियर पहला एड टू फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकेंड एड टू इंटरेस्ट अकर्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ऐड करना है कहां पर? फिक्स्ड डिपॉजिट में। दूसरा ऐड टू इंटरेस्ट अकर्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। सर ये फिक्स्ड डिपॉजिट कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड, और ये कहां मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। दिक्कत है? सेकेंड आरडीडी कर लोगे, डेप्रिशिएट कर लोगे। गुड्स ऑफ 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 6000 ओनली। मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8000, अपने को क्लेम कितना मिल रहा है बेटा? मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो बचा कितना? लॉस बाय फायर 2000। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। गुड्स चला गया 8000 का। गुड्स कितने का गया? 8000 का। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अपने को क्लेम कितना मिलने वाला है? 6000, बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड लॉस बाय फायर 2000 का लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के किधर आएगा? डेबिट साइड। प्रॉब्लम है? श्योर? ये सबको पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करके रखा है। क्वेश्चन में मेजॉरिटी पार्ट आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे, ठीक है। पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए।